मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर के काम में गुजारा है और उन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफी सारी घटनाएं घटी हैं। मगर उन घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ना पड़ा और उस घटना को आज भी याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, अरे सुरेश, तुझे कल मुंबई जाना होगा। मेरा दोस्त वहां पर शिफ्ट हो रहा है। कल उसका ट्रक में सामान भरना और सुबह के समय निकल जाना। इस पर मैंने मालिक से कहा, अरे सेठ जी, मैं कल नहीं निकल पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं शाम के समय ही चला जाऊंगा। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया। मैं इस बार सोचकर मालिक के पास गया था कि मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लूंगा, लेकिन मेरे छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया। अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं ट्रक लेकर मालिक के बताए जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुंचा तो घर का सारा सामान होने के कारण ट्रक लोड करवाते करवाते 2 घंटे लग गए, जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं ट्रक लेकर रवाना हो गया। खलासी ने 1 महीना पहले ही काम छोड़ दिया, जिस वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेकर जाया करता हूँ। खैर, ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। मैं वापस से ट्रक को भगाने लगा। काफी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा। और ये सोचते ही मैंने ट्रक को उस रास्ते पर ले लिया कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफी टूटा फूटा सा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी ट्रक का टायर खड्डे में पड़कर उछला तो ट्रक के उछलते ही मुझे एक आवाज आई, इतना बड़ा गड्ढा तुझे दिखाई नहीं देता क्या? किधर है तेरा ध्यान? ठीक से चला ट्रक को। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज आई तो आई कहां से। ट्रक में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। करीब 10 मिनट इसी तरह से ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरे नाक में बीड़ी जलने की गंध आने लगी। रहते रहते बीड़ी जलने की गंध ट्रक के केबिन में इतनी फैल गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ वाली खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही है। अभी मेरा ध्यान उस खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरी ट्रक का टायर खड्डे में पड़ा तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया हो। और तभी पीछे से आवाज आई, ट्रक को ठीक से चलाने का कब से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? दिमाग तो खराब नहीं है तेरा? इस आवाज को दोबारा सुनकर और अपने गाल पर चांटा खाकर मैं समझ गया कि ये मेरा वहम नहीं और दाल में कुछ काला है। कि तभी मैंने जब एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो पीछे का नजारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे कि ठीक मेरे पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और उस आदमी के आंखों की पुतलियां भी नहीं थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और अब मैं काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। डर के मारे मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे। तभी मुझे कुछ ही दूरी पर रास्ते के एक किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। मैंने ट्रक को ठीक उस आदमी के करीब रोका और ट्रक से कूदकर भागता हुआ उस आदमी के पास गया तो मुझे इतना डरा हुआ देख उस आदमी ने कहा, अरे इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या हुआ तुझे? बता। इस पर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस आदमी को बताई तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, जो ट्रक में सामान भर कर लाए हो यह इसी भूत का है। बेटी और बहू से परेशान होकर इस बूढ़े आदमी ने आत्महत्या कर ली थी और यह भूत बन गया है। उस आदमी की ये बात को सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी, लेकिन इतना सब आपको कैसे पता? मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने जो जवाब दिया, मैं भी एक भूत ही हूँ। 1 साल आगे इसी जगह पर ट्रक के चपेट में आकर मर गया था। इतना बोलते ही उस आदमी का पूरा शरीर एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नजर आने लगा। अब मैं समझ गया था कि नहीं बच पाऊंगा। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर वहां से भागा और भागता हुआ सीधे एक बस्ती चला गया और पूरी रात उस बस्ती में गुजारने के बाद सुबह ही अपने ट्रक के पास लौटा।